कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास पर पत्रकार वार्ता कर एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी की जा रही है। प्रदेश में 43 लाख नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि वोट चोरी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 30 लाख वोट से आगे बताई जा रही है और इसी आधार पर सरकार बनी। यह भी वोट चोरी का प्रमाण है। हमने चूंकि 41 नाम कटे, इसका 41 लाख नाम कटे, इसका मतलब है राहुल गांधी ने जो कहा वो सच निकला। 30 लाख के आसपास बीजेपी आगे थी और अपनी सरकार बनाई और 41 नाम गलत आए, यानी 30 लाख वोट वही थे जिनने वोट की चोरी हुई थी। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यक्ति पर आते जाते छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों और छात्राओं के अनुसार आरोपी युवक अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा होकर छात्राओं को परेशान करता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर परदेसीपुरा पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वीडियो की सत्यता की पुष्टि की जा रही है और आरोपी की पहचान की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना में जुटी हुई है। इंदौर में साइबर अपराधियों ने मोबाइल हैकिंग का एक ऐसा नया और चौंकाने वाला हथकंडा अपनाया है जिसने खुद पुलिस विभाग को भी सकते में डाल दिया। शहर में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन हैक होने का मामला सामने आया। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हीं पुलिसकर्मियों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर अब आम जनता को ई चालान के नाम पर फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं। दरअसल साइबर हैकर्स ने चंदन नगर, आजाद नगर और लसूड़िया थाना क्षेत्र में पदस्थ 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के नंबर हैक किए हैं और अब इन नंबरों से मैसेज भेजकर ई चालान भरने का दबाव बनाया जा रहा है। वही मैसेज के साथ भेजी गई एपीके फाइल डाउनलोड होते ही मोबाइल हैक हो जाता है। शुरुआत में इस जाल में खुद 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी फंसे और अब आम नागरिकों के मोबाइल भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि एपीके फाइल इंस्टॉल होते ही मोबाइल का पूरा कंट्रोल साइबर ठगों के हाथ में चला जाता है। इसके बाद वे फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स, ओटीपी, बैंकिंग जानकारी और अन्य संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना लेते हैं। यही वजह है कि एक मोबाइल हैक होने के बाद उसी फोन से जुड़े अन्य लोगों को भी फर्जी मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे यह जाल तेजी से फैल रहा। फिलहाल साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हैकर्स ने पुलिसकर्मियों के मोबाइल तक पहुंच कैसे बनाई। उज्जैन में संसाधनों की कमी और अत्यधिक निरीक्षणों के दबाव के कारण पीडब्ल्यूडी समेत कई बिल्डिंग, रोड और अन्य परियोजनाओं से जुड़े इंजीनियरों ने सामूहिक अवकाश लिया। साथ ही उन्होंने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगे भी पेश की है। पूरे प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के रोड और बिल्डिंग डिवीजन, सेतु निगम, बीडीसी, एमपीआरडीसी और पीआईयू विंग सहित अन्य निर्माण शाखाओं के इंजीनियरों ने छुट्टी पर जाना शुरू कर दिया। उज्जैन आए मुख्य अभियंता वीके आरख और एससी वर्मा से मिलकर इंजीनियरों ने विभाग द्वारा निरीक्षण के नाम पर की जा रही कार्रवाइयों का विरोध किया। इंजीनियरों का कहना है कि गुणवत्ता के नाम पर फील्ड स्टाफ पर हो रही एक तरफा कार्रवाई और संसाधनों की कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जहां उन्होंने 18 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि औचक निरीक्षण केवल मुख्य अभियंता द्वारा किया जाए और गुणवत्ता की जिम्मेदारी निचले स्तर के उपयंत्रियों पर नहीं डालकर पूरे वरिष्ठ अमले की तय हो।
ज्ञापन में संसाधनों की कमी, वाहन उपलब्धता, भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति और ठेकेदारों की मांग जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं। इंजीनियरों ने चेतावनी दी है कि यदि बिना कारण बताओ नोटिस और सुधार का मौका दिए दंडात्मक कार्रवाई का रवैया नहीं बदला गया तो पूरे प्रदेश के अधिकारियों का मनोबल गिर सकता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह ने श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की और स्वयं प्रसादी ग्रहण की। धार्मिक नगरी उज्जैन में महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र में आज भक्ति और स्वच्छता का अनोखा संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह ने श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण की और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान का संदेश देते हुए नेताओं ने डिस्पोजल प्लेट और प्रसादी के बाद कचरा डस्टबिन में डालकर सभी को स्वच्छता का संदेश दिया। नेताओं ने सभी श्रद्धालुओं को यह संदेश दिया कि महाकाल क्षेत्र में सभी श्रद्धालु एक समान हैं और स्वच्छता में सबकी सहभागिता जरूरी है। उन्होंने स्वयं श्रद्धालुओं के साथ बैठकर प्रसादी ग्रहण की और नाश्ते के प्लेट को डस्टबिन में डालकर उदाहरण प्रस्तुत किया। उज्जैन जिले के बड़नगर में नकली पिस्टल दिखाकर हफ्ता वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। उज्जैन के थाना बड़नगर पुलिस ने नकली पिस्टल दिखाकर हफ्ता वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। घटना 25 सितंबर 2025 की रात की है, जब फरियादी विवेक सिरसवाल सरस्वती स्कूल के पास बदनावर रोड से गुजर रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 3 युवक और उनके साथ 2 नाबालिगों ने रास्ता रोककर नकली पिस्टल दिखाते हुए पैसे की मांग की। फरियादी की शिकायत पर थाना बड़नगर में मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक रंजन और एसडीओपी बड़नगर महेंद्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अशोक कुमार पाटीदार की टीम ने मुखबिर सूचना पर 22 दिसंबर को कोट चौराहा बड़नगर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में विष्णु भूरिया, भारत राठौर और ऋतिक भूरिया शामिल है। आरोपी भारत राठौर के कब्जे से मोटरसाइकिल जब्त की गई। मामले में शामिल 2 नाबालिग अभी फरार है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दे। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी इलाके में सोमवार को ज्वेलर्स की दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए और फरार हो गए। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के अनुसार अज्ञात बदमाश छत के रास्ते दुकान में घुसे और शटर व ताले तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सुबह दुकान संचालक के आने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में दहशत का माहौल है और उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का एक मामला सामने आया है। जी हां, बुरहानपुर नेपानगर में पोस्ट ऑफिस में भर्ती करवाने के नाम पर पोस्ट ऑफिस के ही एक कर्मचारी द्वारा लगभग 42 युवकों के साथ ठगी की गई। यहाँ पर युवकों के साथ 5,50,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक राशि ऐंठी गई। जानकारी के अनुसार राशि वसूलने वाला पोस्ट ऑफिस का ही कर्मचारी रईस नामक है, जो कि नेपानगर का ही रहने वाला है। उसने बेरोजगार युवाओं को टारगेट कर उन्हें पोस्ट ऑफिस में नौकरी देने के नाम पर करोड़ों की ठगी की। अब यह मामला नेपानगर थाने पहुंच गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई कर रही है। आज तक मतलब 24 तक पोस्ट ऑफिस में लगाने के नाम से, पोस्ट ऑफिस में लगाने के नाम सिक्योरिटी ग्रामीण डाक सेवा में सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी के नाम से पैसा लिया हमारा। तो आपने जो पैसा दिया किस माध्यम से दिया इसको? हमने कैश पैसा दिया था, सब एक दूसरे से के सामने पैसा दिया हमने। इसकी कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है आपके पास? ये हमारे पास सबूत है ना। हम लोग एक दूसरे के सामने गए थे। मेरे से लिया, मेरे दोस्त से लिया, उसके सामने मैंने पैसा दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया, किसी ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करा है, कहीं सबके नगद पैसा दिया, कहीं ने गिरवी रख। ये जो ज्वाइनिंग लेटर दिए गए उसकी कॉपी अभी आपके पास होगी? अभी हाँ, ज्वाइनिंग लेटर कॉपी है हमारे पास, ट्रेनिंग की कॉपियाँ हैं, सबकी कॉपी है हमारे पास जो इन्हें